प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल यूटीसी नीट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नीट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो और फ्रेंड्स, बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से इकाई 2, इकाई 3, इकाई 5 और इकाई 7 का अध्ययन प्लस कुछ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी कर रहे हैं। तो यदि आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए, आज हम कुछ भक्तकालीन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संग्रह लेकर आए हैं, वन लाइनर। तो देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, जायसी की रचना पद्मावती को मसनवी शैली पर आधारित किसने माना है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर हमारा प्रश्न है, जायसी को लौकिक रचनाकार किसने कहा है? तो इसका उत्तर है विजय देव नारायण शाही ने जायकी को लौकिक रचनाकार माना है। फिर अगला प्रश्न है, जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक शुचिता के लिए सूफियों ने किसे अपना पहला चरण माना है? तो इसका उत्तर है शरीयत को। शरीयत को शारीरिक शुचिता के लिए सूफियों ने इसे अपना पहला चरण माना है। फिर प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, मरीफत की तुलना वेदांत में किस लेखक से की गई है? तो मरीफत की तुलना वेदांत में परलोक से की गई है, परमलोक से की गई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भक्ति में ईश्वर को पति माना जाता है? तो माधुर्य भाव की भक्ति में फ्रेंड्स बता दो ईश्वर को पति के रूप में माना जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है? विशिष्टाद्वैत से है, द्वैतवाद होना चाहिए था, सॉरी फ्रेंड। तो किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है? तो वो है दास्य भाव की भक्ति। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने माना है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रमाशंकर शुक्लरसाल ने रीतिकाल को कलाकाल माना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विधि विधान पर आधारित भक्ति का नाम है रागानुगा भक्ति। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो तुलसीदास की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण विनय पत्रिका में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फ्रेंड सभी क्वेश्चन हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, यह विचार किसका है? तो यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स युगलोपासना। फिर अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यह रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। फिर अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स कबीरदास जी हैं, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति भी है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य कौन हैं? तो रामानुजाचार्य हैं विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रजभाषा पर, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह प्रश्न है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? तो यह कथन विजय देव नारायण शाही का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? तो जो मुसलमान अनुयायी है वो कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण को वर्णित किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अंगवधु किस कवि की रचना है? तो अंगवधु जो है वो दादू दयाल की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार क्या पूछ ली जाती है। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो अंगवधु है इसके संकलनकर्ता कौन है? तो रज्जब हैं। फिर अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्ति कुंभन दास की है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में। फिर प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायसी कृत पद्मावत, जायसी कृत पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक रूपक काव्य माना गया है, जायसी कृत पद्मावत। फिर प्रश्न है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो उत्तर इसका है रसमंजरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1550 ईस्वी है। इसका संबंध है नायक नायिका भेद से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति हुई। यह विचार किसका है? तो यह विचार आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है। तो किसने कहा है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि? नाभादास जी ने कहा है। फिर प्रश्न है कि रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसका राइट आंसर है भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्व दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, तुलसी किस सांप्रदायिक मत के अनुयायी थे? तो तुलसी किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के अनुयायी और भक्त कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं? तो ये तमिल भाग में हैं। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगी आलवार भक्तों को हमारे पाठ्यक्रम में भी जोड़ा गया है। फिर अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना गया है? तो विठोबा का भक्त नामदेव को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है दक्षिण भारत में। फिर प्रश्न है कि सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचना कौन है? तो सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचना पद्मावत है। फिर एक एडिशनल यहाँ पर और प्रश्न है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो वो मुल्ला दाऊद है। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट तो सभी प्रश्न हैं। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आज की क्लास में हमने देखा। यहाँ 35 क्वेश्चन हम आज लिए थे। यदि आपको ऐसे ही प्रश्न आपको पसंद है वन लाइनर, तो मैं अलग अलग टॉपिक पर जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक युग, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोग, इस तरह के वन लाइनर प्रश्न मैं लेकर आती रहूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना आपको आज वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।